बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, पाकिस्तान की तारीख के लिए भी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी एक ऐसा फैसला जो कि हिस्ट्री में मेरे ख्याल में लिखा जाएगा, जिसके ख्याल से जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इस फैसले का जिक्र लाजमी तौर पर किया जाएगा। और वो 8 जजेस जिन्होंने इस फैसले से फैसला जो जारी किया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ये तहरीरी फैसला लिखा, और जो 8 जजेस थे जिनका ये मुतफिका तौर पर ये फैसला है, उनका नाम तारीख में लाजमी लिखा जाएगा। साथ ही साथ जो 2 जजेस थे जिनका इख्तलाफ था इस फैसले से, और जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनका नाम भी यकीनन 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 जो तारीख है उसमें लिखा जाएगा। अब फैसला है कि अब पहले तो मैं आपको उस हवाले से अपडेट करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी उस हवाले से ये केस था। जो इलेक्शन कमीशन है वो 1 मार्च को एक फैसला जारी करता है। उसने कहा था कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी उसने इलेक्शन नहीं लड़ा था, लिहाजा वो हक ही नहीं रखती कि उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें थी वो नहीं दी गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को एक मुख्तसर आर्डर जारी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हक रखती है, उसका हक बनता है तो उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अब आज जो तफसीली फैसला आया है जो कि 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और जिस फैसले को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मुस्तकबिल के पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो हो सकते हैं या होंगे, उन्होंने जारी किया। और उनके साथ साथ जो बाकी 7 जजेस हैं उनने इससे इत्फाक किया इस फैसले से। अब उस फैसले में कहा क्या गया है, उस फैसले में बहुत ही आम बातें की गई हैं। चंद एक बातें मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, जो तफसीली फैसला है उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, है और रहेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ का हक रखती है कि उसको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो 1 मार्च का जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बिल्कुल ही सरीखन आप कह सकते हैं कि वो गलत था, और जो 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला था इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद चूँकि नहीं किया था, और उसमें कहा गया था इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप मखसूस चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अलाट करें, लेकिन नहीं की गई, तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर ये की जाए। साथ ही साथ जो 2 जजेस थे जिनने इख्तलाफ किया था उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फैसला जारी किया उसमें क्या कहा गया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान है जो जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया था, और उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं जिन्हें ये फैसला लिखा, उन्होंने इस फैसले में लिखा है कि जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। अब जो 2 जजेस हैं उन्होंने कहा क्या था, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो 2 जजेस हैं उन्होंने इख्तलाफ किया था। इख्तलाफ करना तो सबका हक होता है, लेकिन इख्तलाफ करके उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि जो अक्सरियती फैसला है अगर वो ठीक नहीं है तो उस पर अमल दरामद किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं पर वो डायरेक्शन दे रहे थे कि अगर हुकूमत या बाकी लोग चाहें तो इस फैसले पर अमल दरामद ना भी करें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसको कोट करके ये कहा है कि जिस तरह से साथी जजेस ने ये इस तरह की राय दी है, इस तरह ये सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है, लेकिन जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा यह निज़ाम अदल में खलल डालने के मुतरादिफ है। यानी वाज़ेह तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा है कि जो 2 जजेस हैं उन्हें इस फैसले को गलत कहा, उनका ये गलत कहना, इस तरह का तनकीद का वो हक रखते हैं, लेकिन इस तरह से अक्सरियती फैसले को कैसे 2 जजेस 8 जजेस के फैसले पर हावी हो सकते हैं या हावी मुतासर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये जो फैसला है बहुत ही आम है। स्टार्ट में मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो ये फैसला उसमें लाजमी तौर पर लिखा जाएगा, इस फैसले का जिक्र आएगा, इन 8 जजेस का लाजमी तौर पर जिक्र आएगा, इन 2 जजेस का जिन्होंने इख्तलाफ किया उनका नाम भी लाजमी तौर पर आएगा। अब हो क्या रहा है, जो हुकूमत है इस वक्त वो तरामीम लानी चाह रही है। तरामीम ला के जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इसके इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होनी है नेक्स्ट मंथ, वो ये चाह रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं और उनकी जो हुकूमत है वो बची रहे, वो जो फॉर्म 47 और 45 वाला जो किस्सा है वो बंद ही रहे, वो ना खुले, और जो हल्के हैं वो बंद हों, वो ना खुलें, और जो बहुत से जो रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से ना मिले। अभी जिसकी ताज़ा मिसाल जो सदर ने साइन किए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे, और साइन करने के बाद उनने जो काजी फाइज ईसा साहब ने उन्हें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो 3 रुकनी कमेटी होती है जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उनको इससे उन्हें आउट किया, और जस्टिस अमीनुद्दीन जो 5वें नंबर पर सीनियरिटी बेसिस पर 5वें नंबर पर थे। यानी कि अगर काजी फाइज ईसा साहब अगर चाहते तो दूसरे नंबर वाले को नहीं रखना था, तीसरे को रख लेते, चौथे को रख लेते, 3 जजेस को क्रॉस करके उन्होंने जो 5वें नंबर के जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया और उस कमेटी में रखा। अब जो कमेटी काम कैसे करती है,
जो 3 रुकनी कमेटी है उसका जो अक्सरियती फैसला होता है, यानी कि अगर 2 जजेस कोई काम कहते हैं तो वही होता है। अब अगर काजी फाइज़ साहब और उनके साथ जो जजेस हैं अमीनुद्दीन साहब, वो कहते हैं कि ये इस केस को लगना चाहिए तो वो केस लग जाएगा। अगर वो कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये केस है नहीं लगना तो नहीं लगेगा। तो फिर इस तरह से इंसाफ कैसे मिलेगा? मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट पर और उसके फैसलों पर असरअंदाज होने की हुकूमत की एक कोशिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके जो इत्तेहादी हैं वो ये तमाम तर कर रहे हैं। इन फ्यूचर इन तमाम तर जो फैसले ये कर रहे हैं उनको भुगतना होंगे। लेकिन जो आज का सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला है ये बड़ा ही अहम है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन चूँकि 5 से 6 बार हमने देखा कि वो इजलास हो चुका है। सिकंदर सुल्तान राजा जिनके हवाले से आरिफ अलवी कह चुके हैं, बाकी तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप की आदत है वो ये कह चुकी है कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उनके खिलाफ गद्दारी के संगीन जो मुकदमात हैं वो दर्ज होने चाहिए। अब देखना यह है कि क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत भी जल्द पूरी होने वाली है। अब देखना यह है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनको बड़ा ही वो बुग़्ज़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब देखना यह है कि जब वो तफसीली फैसला आने के बाद अब उनका रिएक्शन क्या होता है। अब उनका जो इलेक्शन कमीशन का जो इजलास दोबारा से होना है, मेरे ख्याल में आज होना है, तो उसमें वो क्या फैसला करते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी? अब वाज़ेह तौर पर ये तफसीली फैसले में ये डायरेक्शन दी गई हैं। कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उसको सियासी जमात के तौर पर ट्रीट किया जाए, मखसूस नशिस्तें उसका हक है, उसको दी जाएँ। अब देखना यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस फैसले पर अमल दरामद करता है नहीं करता। इन फ्यूचर क्या होता है देखना पड़ेगा। अब जब ये इलेक्शन कमीशन का इजलास होता है और उसके बाद जो उनका एलामिया आता है या जो वो फैसला करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। पर आज के फैसले के बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई और मज़ीद आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, खुलकर सामने हो जाएंगी। जाते जाते एंड में वीडियो के मैं आपको ये लाजमी कहूँगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मामला होता है, कोई भी ऐसा इशू होता है जो हुकूमत के खिलाफ हो, तो हुकूमत फौरी तौर पर, जो कि हमने फायरवाल के हवाले से भी एक वीडियो की थी, हुकूमत फायरवाल ऑन करती है और जो भी उस वक्त हुकूमत मुखालिफ जो मवाद आ रहा होता है या जो भी सोशल मीडिया पर चीज़ें अपलोड होती हैं उसको स्लो डाउन कर लेती है, फेसबुक को, यूट्यूब को। तो एक वाहिद तरीका है जो कि आप तक कॉन्टेंट पहुँचने का वसीला यह है कि आप उस मुतलका चैनल को, मुतलका पेज को आप फॉलो कर लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चूँकि इस तरह की जो सिचुएशन है, जब मुल्क में इस तरह की सिचुएशन हो रही हो, इस तरह का काम हो रहा हो, नेट स्लो डाउन किया जा रहा हो, तो मेरे ख्याल में एक ही रास्ता है कि आप उस मुतलका चैनल को जिसको आप पसंद करते हैं या जिसकी आप वीडियो देखना पसंद करते हैं आप उसको फॉलो कर लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक जो पेज है इसको आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।